ये सब झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब झूठ है बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी। मेरी बात याद रखना, एक न एक दिन ये गंदा खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। बाबूजी, खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा। माँ ठीक कहती थी, गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहता हूँ, ये सब झूठ है बाबूजी। ये झूठ है तो फिर सच क्या है? सच कहूंगा तो मेरी जुबान जल जाएगी बाबूजी। तेरी जुबान नहीं, तेरा अंग अंग जलता। कर दो इस शाम के बच्चे को। क्या किया इसने? क्या किया है कहते हुए जुबान जलती है। पूरी इंसानियत को मां की गाली दी है इसने। ये क्या कह रहे हैं आप? चंचल मां समान होती है इसकी। उस गरीब की इज्जत पर। ओ, शरीफ ज़ादे, कुछ कहना है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? बोलो। शायद जबड़ा लॉक हो गया तुम्हारा, मैं खोल दूं? कार्रवाई करो इसकी। आप घर जाइए यादव साहब, मैं सब संभालूंगा। कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। की चार दीवारी में ही घुमा करो, बाहर तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो तुम जानकर अनजान बन रहे हो। पूरी नगरी उस डाकू की औलाद के साथ गौरी का नाम जोड़कर लांछन ला रही है। नाम न लो उसका। दुनिया का क्या, दुनिया तो बकवास किया ही करती है। बकवास नहीं, ये सच है। मेरी मानो तो जल्द से जल्द शादी कर दो उसकी। शादी तो मैं उसकी कल ही कर डालूं, लेकिन लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का ढूंढने दूर कहाँ जाना है, गिरिवर से कर दो। ये तुम फैसला सुना रही हो या सलाह दे रही हो? तुम्हारे होते हुए मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? पर गिरिवर में कोई बुराई है क्या? नहीं, गिरिवर अच्छा लड़का है। तो कर लो बात गिरिवर से। मैं ये शादी नहीं करूंगी बाबूजी। क्या बक रही हो तुम? वही जो आपने सुना। बाप के सामने जबान चलाते शर्म नहीं आती? बेशर्म। मुझे बेशर्म कहने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। बदतमीज, ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मेरी माँ मर चुकी है बाबूजी। चिंता मत करो, मैं कल ही गिरिवर से बात करता हूं।
रहने दो कुरैशी, आज साहब ये खाना नहीं खाएंगे, मेरे दफ्तर में बैठकर मेरे साथ खाएंगे। ले आओ उन्हें। जी साहब। आइए आइए बैठिए। लीजिए, पहले मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई खाओ, आखिर आप हमारे पुराने साथी हैं, हमारी खुशी नहीं बांटोगे? खाइए ना। ओह, मैं तो भूल ही गया था, हथकड़ी लगी है आपके हाथों में। चलो कोई बात नहीं, हम आपको खिलाते हैं। अब ये नहीं पूछोगे कि खुशी क्या है? कल हमारी शादी है। अच्छा, दुल्हन का नाम नहीं पूछोगे? भाई सुनकर मजा आ जाएगा। उसका नाम है गौरी। मुबारक नहीं दोगे हमें? कहिए तो आपकी मुबारकबाद गौरी तक भी पहुंचा दो, बहुत खुश होगी वो। कोई तोहफा या प्रेजेंट गौरी तक पहुंचाना हो, उसका भी बंदोबस्त हो सकता है। तोहफा तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मगर मजबूरी है। एक भी हाथ खुला नहीं है मेरा। कुरैशी, जरा हथकड़ी खोल दो। मियां, हम भी देखें कि ये कौन सा तोहफा देना चाहते हैं। ये अपना तोहफा। इस बदतमीजी का मजा हम आपको चखा सकते हैं, मगर आपको छूकर हम अपने हाथ मैले नहीं करना चाहते, क्योंकि कल इन्हीं हाथों से गौरी के कोमल हाथों को थामना है। कृष्णा, 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 कृष्णा। गौरी, कृष्णा, मेरी शायद। कुछ कहने की जरूरत नहीं गौरी, मैं सब सुन चुका हूँ। क्या सोच चुके हो तुम? यही कि कल तुम्हारी शादी गिरिवर माथुर से करती जाएगी। गिरिवर यह खबर मुझे खुद देने आया था और मुबारकबाद की भीख मांग रहा था। अगर यहाँ पड़े पड़े तुम्हें खबरें ही सुननी है, तो एक और खबर सुन लो, जिसकी खबर गिरिवर को भी नहीं। कल जब वो मेरी डोली लेने आएगा, तो डोली नहीं, मेरी लाश ले जाएगा। गौरी, गौरी, गौरी। कन्या को बुलवाइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बारात आ गई है, जल्दी से तैयार हो जा। तेरी डोली नहीं जाएगी तो तेरे पिता की अर्थी निकल जाएगी। पवन, चल मेरे दोस्त।
बेसुरो, चुप। कृष्णा, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। ठीक है। कृष्णा, जब मैंने गिरिवर को मंडप में बैठे हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मौत मेरा इंतजार कर रही है, और जब मैंने तुम्हें घोड़े पे आते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी मेरे नजदीक आ रही है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। वो रहा, वहां से चलो।